हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्यारे से यूट्यूब चैनल नंबर 1 जी रिसर्च सेंटर में। तो आप सब कैसे हैं? तो मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। सो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहते हैं। दोस्तों, आज की क्लास की बात करें तो आज की क्लास में हम पदार्थों का पीएच मान ट्रिक से कैसे याद करें, इसे समझाने वाले हैं। तो ये रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए इन प्रश्न को देखते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि जल का पीएच मान कितना होता है। तो इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो देखिए, जल जो होता है हमारे जीवन के लिए यानी सातों दिन जल की आवश्यकता पड़ती है। तो 7 से क्या हो जाएगा, यानी जल का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7। चलिए दूसरा देखेंगे। दूसरा है कि दूध का पीएच मान कितना होता है। तो चलिए इसी ट्रिक से याद करने के लिए दोस्तों मान लेंगे कि मार्केट में दूध कितने रुपए का आता है, यानी 64 रुपये का। तो 64 से क्या हो जाएगा, यानी 6.4। चलिए तीसरा देखेंगे, सिरका पूछ रहा है, सिरके का पीएच मान कितना हो जाएगा। तो देखिए, सिरके में कितने अक्षर हैं, यानी स र क, यानी सिरके में कितने हैं, यानी 3 अक्षर हैं। तो 3 से क्या हो जाएगा, यानी सिरका का पीएच मान कितना हो जाएगा, 3। चलिए अगला कह रहा है कि मानव रक्त का पीएच मान। तो देखिए इसी ट्रिक से याद रखने के लिए, यानी रक्त की आवश्यकता हमारे शरीर में सातों दिन चारों टाइम पड़ती है। तो सातों दिन यानी 7.4 हो जाएगा इसका। चलिए अगला देखेंगे। अगला है नींबू का पीएच मान। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.4। लेकिन इसी ट्रिक से याद रखने के लिए देखिए, इस पर एक गाना निकला हुआ है कि एगो नींबू और 2-4 गो मिर्ची लटकाला चोटी में। तो इसे 2-4 यानी 2.4। चलिए अगला देखेंगे। अगला है कि NaCl का पीएच मान, यानी नमक बोल रहा है, नमक का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए नमक को कैसे याद रखेंगे। तो चलिए, नमक की आवश्यकता हमें सातों दिन पड़ती है कि नहीं। तो इसे सातों दिन यानी 7। तो नमक का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7। चलिए अगला क्वेश्चन है, शराब का पीएच मान कितना होता है। तो 2.8। इसी ट्रिक से याद रखने के लिए मान लीजिए आधा 100 लेंगे तो आधा 100 यानी, और आधा ब लेंगे उसे उल्टा कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो इससे हो जाएगा 28 यानी 2.8। चलिए अगला देखेंगे। अगला है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो इसे याद करेंगे हम कि 4.8 से 8.4 तक। चलिए अगला है समुद्री जल का पीएच मान। तो इसे याद रखने के लिए मान लीजिए, यानी 85% समुद्र में का पानी में नमक ही रहता है। तो 85 से क्या याद करेंगे, यानी 8.4। चलिए अगला देख लेंगे। अगला है कि आंसू का पीएच मान कितना होता है। तो इसे ट्रिक से हम याद कैसे करेंगे। देखिए आंसू जो होता है हमारे आँख में, यानी सातों दिन चारों टाइम रहता है। तो इसे क्या याद हो जाएगा, यानी 7.4। चलिए अगला देखेंगे। अगला है कि मानव लार का पीएच मान कितना होता है। तो इसे याद करेंगे। मानव लार का पीएच मान कितना होता है, 6.5 से लेकर 7.5 तक। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।